सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। और आप यहीं देखिए, यहीं रहिए, यूट्यूब के पत्रकारों को ही देख लीजिए, ज़्यादा भला है। क्योंकि अगर आपने गोदी मीडिया देखना शुरू किया, आदत डाल ली, तो आपको फेक न्यूज़ की आदत पड़ जाएगी, भ्रामक खबरों की आदत पड़ जाएगी, और वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। इसीलिए आज एक बिल्कुल सच्ची खबर, सच्चाई आपके सामने लेकर आई हूँ। क्योंकि गोदी मीडिया में आपने झूठ ज़रूर देखा होगा, आज असलियत जो है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। किस तरीके से गोदी मीडिया झूठ फैला रहा है, किस तरीके से अपनी बेइज्जती तो सालों से करवा ही रहा है और अब पूरे देश की बेइज्जती करवा रहा है, लथाड़ा जा रहा है लद्दाख से भी। आज की इस वीडियो में यही हम आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं सोनम वांगचुक की ये खबर दिखाती हूँ। सोनम वांगचुक की एक खबर को किस तरीके से काट छाट कर तमाम मीडिया चैनल्स में दिखाया गया और झूठ परोसा गया, ये दिखाने की कोशिश की गई कि सोनम वांगचुक तो जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे नेपाल में हुआ, जैसे तमाम देशों में हो रहा है, हिंसा हो रही है, यूथ सड़कों पर उतर रहा है, उस तरीके से सोनम वांगचुक ने लद्दाख के यूथ को भी भड़काने की कोशिश की, उनको इस तरीके से भड़काया कि वो सड़कों पर उतर आए। सोनम वांगचुक का एक 14 सेकंड का वीडियो है जो कि पूरे जो तमाम गोदी मीडिया के चैनल्स का सर्किल है उस पर वायरल हो रहा है। सबसे पहले जरा ये फेक वाला वीडियो है, लद्दाखी भाषा में ही है, तो शायद आप समझ ना पाए, लेकिन मैंने आपको बता दिया है ये क्या कह रहे हैं। नेपाल ला 영스테 오토 बांग्लादेश ला 영스테 오토 श्रीलंका 영스테 오토 नियन से गिरजा क्यों नोक्तेने चिक चिक सीना देने क्यों नोक समारा ब्याले नीर देवाते हो। तो दोस्तों ये यही कह रहे हैं कि भैया जैसे नेपाल के लोगों ने आवाज़ उठाई, जैसे बांग्लादेश के लोगों ने आवाज़ उठाई, आपको वैसे करना चाहिए। लेकिन उसके बाद सोनम वांगचुक ने क्या कहा था, पूरी वीडियो में क्या कहा था, वो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखा रहा होगा, मैं आपको वो बताने वाली हूँ। ये पूरा वीडियो है, ये भी उन्होंने अपनी भाषा में है, तो पूरा वीडियो आप शायद समझ ना पाए उनकी भाषा, लेकिन ये अच्छा खासा लंबा वीडियो है। और इस पूरे बयान में, इस पूरे भाषण में सोनम वांगचुक ये नहीं कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने हिंसा की, जैसे वो हिंसा पे उतरे, आप वैसे हिंसा करिए। सोनम वांगचुक सिर्फ वहां पर एग्जाम्पल देकर यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे उन्होंने अपना हक मांगा, अपनी बात रखी, उस तरीके से आपको भी अपनी बात रखनी है, लेकिन हिंसा नहीं करनी है, हिंसा से बचना है। यह बात लगातार सोनम वांगचुक कह रहे थे अपनी तमाम वीडियोस में। इसी तरीके से वो पहले भी ये बात कह चुके हैं कि आपको हिंसा से बचना चाहिए, आपको किसी भी हाल में हिंसा नहीं करनी है। लेकिन अब गोदी मीडिया इस तरीके से सोनम वांगचुक को लेकर तमाम खबरें चला रहा है, उनको एंटी नेशनल साबित करने की कोशिश की जा रही है। ये एक तरीके से उनको देशद्रोही बना दिया गया है। और इस वक्त सोनम वांगचुक आप जानते ही हैं, उन पर एनएसए लग चुका है, जेल में बंद है। और इसके अलावा जो उनकी पत्नी है वो लगातार इंसाफ की मांग कर रही हैं। तमाम जो लद्दाख के लोग हैं, उनके समर्थक है, वो भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लेकिन गोदी मीडिया अपना प्रोपेगेंडा चला रहा है। इसी बीच एक गोदी मीडिया चैनल दोस्तों लद्दाख गया हुआ था पब्लिक रिपोर्टिंग करने के लिए। मतलब जब तक कि लद्दाख में आंदोलन चल रहा था, पिछले 5 साल से आंदोलन चल रहा था, तो आपने शायद ही कहीं पर सुना हो या देखा हो कि भैया लद्दाख के लोग इस तरीके से मांग कर रहे हैं। इग्नोर किया जा रहा था पूरे आंदोलन को, सरकार भी इग्नोर कर रही थी, गोदी मीडिया भी इग्नोर कर रहा था। लेकिन अब जब ये आंदोलन हिंसक हो चुका है, सोनम वांगचुक अरेस्ट हो चुके हैं, उन पर एनएसए लग चुका है, तो अचानक से मसाला मिल गया है गोदी मीडिया को और ये लोग पहुंच गए हैं कहां, लद्दाख। लेकिन लद्दाख में भी अब इनकी स्थिति कितनी खराब हो चुकी है वो आपको देखना चाहिए। देखिए लद्दाख के लोग, वहां की जनता किस तरीके से गोदी मीडिया को लथाड़ रही है, वहां से भगा रही है और ये कह रही है कि जब आंदोलन हो रहा था, जब हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, तब आप लोग क्यों नहीं आए। पूरे इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया को घेरते हुए किस तरीके से इस महिला ने गुस्सा जाहिर किया है, आपको देखना चाहिए। देखिए इंटरनेशनल मीडिया या नेशनल मीडिया कहां थे आप लोग? चुप क्यों थे? हमारे लोग जब शांति से कर रहे थे, जब तमाशा हुआ तुम लोग इधर आ जाओ। तो ये साफ साफ कह रहे हैं कि भाई हम आप लोगों को बॉयकॉट कर रहे हैं। आप लोग कहां थे जब हम इंसाफ की मांग कर रहे थे, न्याय की मांग कर रहे थे? तब तो आप आए नहीं। जब हम आंदोलन कर रहे थे, अपनी मांगे बता रहे थे, शांतिपूर्ण 5 साल से प्रदर्शन करते रहे, तब आप लोग नहीं आए। और आज जब ये आंदोलन हिंसक रूप ले चुका है, तब आप यहाँ पर पहुंच गए। दोस्तों हिंसा होने के पीछे भी सोनम वांगचुक ने पूरी वजह बताई थी। उन्होंने बताया था कि पिछले 15 दिन से वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, अनशन पर बैठे हुए थे। लेकिन 14वें दिन अचानक से सोनम वांगचुक के जो उनके अनशन में शामिल लोग थे, उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई। कई लोग एकदम से बीमार पड़ गए, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और इस दौरान जो बाकी लोग थे उनमें गुस्सा आ गया। गुस्सा इसलिए कि सरकार हमारी बात सुनी नहीं रही है, हम यहाँ भूखे मर रहे हैं, हमारे लोगों की
की हालत खराब हो रही है और कोई सुनने को तैयार नहीं है, मीडिया हमें दिखाने को तैयार नहीं है, सरकार हमारी हमसे बात करने को तैयार नहीं है, तब ये हिंसा अचानक से बढ़ेगी, लोगों का गुस्सा अचानक से बढ़ गया और उसके बाद ये पूरा जो शांतिपूर्ण आंदोलन था ये हिंसक रूप लेने लगा। लेकिन गोदी मीडिया का ये दोगलापन इस वक्त गोदी मीडिया की असलियत एक बार फिर से जनता के सामने जाहिर कर रहा है। अगर यही स्थिति रही दोस्तों तो एक दिन ऐसा आएगा जब इस देश की जनता का भरोसा मेन स्ट्रीम मीडिया से पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।